चलो अब मैं कक्षा 12वीं का भी प्री बोर्ड के क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये 2021-22 का ही प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे पूरा प्रश्न दिखा देता हूँ, आप लोग देख लो। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं 12th के लिए काम नहीं करता, सिर्फ 9वीं और 10वीं के लिए फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए मैं काम नहीं करूँगा। अगर वो लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जो व्यू है वो डेड जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, सिर्फ वही लोग सब्सक्राइब करें जो वीडियो को परमानेंट देखना पसंद करते हैं, और जो देखना पसंद नहीं करते वो सिर्फ वीडियो देखो और चलो, ठीक है। बस इतना ही काम आप कर सकते हो। तो जो व्यू कर रहे हैं उनके लिए है, और फिलहाल मैं 12वीं के लिए काम नहीं करता हूँ, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। इसलिए आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ आप पेपर देख लो। और ये पेपर प्री बोर्ड का तो है, लेकिन मैं ये पेपर मॉडल पेपर के तौर पर डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को लगेगा कि यहाँ से, हाँ, यहाँ पे मैं इतना कह सकता हूँ कि ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वार्षिक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं ये क्लियर नहीं कह सकता कि ये पेपर जो आपके प्री बोर्ड है उसमें ये आएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरह से मॉडल पेपर के तौर पे मैं आपको दे सकता हूँ। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सही विकल्प देखो, 1 से 5 प्रश्न है, ठीक है। ये रहा, यहाँ से सही विकल्प में आपको देख सकते हो। ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। पहला देखो, हृदय प्रकाश में किस रंग के लिए अपर्तनांक अधिक होता है, ठीक है। सॉरी, दृश्य, हृदय नहीं, दृश्य प्रकाश में, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा, यंग के दृष्टि प्रयोग में यदि सीटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रीज चौड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कितनी हो जाती है। ये प्रश्न कई बार वार्षिक पेपर में भी आ चुके हैं ये सभी प्रश्न। तो ये प्री बोर्ड जिन्होंने भी बनाया होगा उन्होंने ये पूरा ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, मोस्ट आईएमपी प्रश्नों को यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है, आयनन मंडल में परावर्तित होने वाली तरंगे कहलाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, क्या कहलाती है। 1 किलोवाट का मान होता है, यहाँ पे 1 किलोवाट का मान बताना कितना जूल होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो ये 5 प्रश्न है, ठीक है। रिक्त स्थान देख लेते हैं। यदि कम फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में रखा जाए तो संयुक्त लेंस खालिस्तान लेंस की तरह कार्य करेगा। दूसरा है, चूंकि आघूर्ण का मात्रक खालिस्तान है, ठीक है। अब दिखा देता हूँ मैं आपको तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या होती है, खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। संख्याओं को खालिस्तान कहते हैं। जिस न्यूनतम आवृत्ति की तरंग से किसी धातु की सतह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे खालिस्तान आवृत्ति कहते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध प्रारंभिक रूप से खालिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके खालिस्तान का उत्तर आपको ढूंढना है। फिर उचित संबंध देख लो, यहाँ पे 5 प्रश्न यहाँ भी है। तो टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन इसी तरह से आपको वार्षिक पेपर में भी देखने को मिलेगा। और ये जो बोर्ड पेपर लिया जाता है ये आपको प्रैक्टिस पेपर है मान लो, ठीक है। मतलब ये जो प्री बोर्ड जो पेपर है ये प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस पेपर के तौर पर लिया जाता है। तो ये जो भी इसमें जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ये सबके सब मोस्ट आईएमपी रहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ से दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा से, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु की प्लेट रखने पर उसके दोलन शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, क्यों, ये बताना है हमें। तीसरा देखो, ताप विद्युत युग्म क्या है। चौथा देखो, स्पर्जा नियम क्या है, इसकी शर्तें लिखे। पांचवा देखो, और गेट की सत्यता सारणी बनाइए, इसका लॉजिक संकेत भी बनाइए, ठीक है। इसके बाद देखो छठवां प्रश्न, विक्षेपण रहित विचलन हेतु प्रिज्मों के कोणों में संबंध स्थापित कीजिए एवं परिणाम विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये 2 से लेकर 6 तक के कितने कितने नंबर के, तो 1 मिनट में देख लेता हूँ, ठीक है। तो 2 से लेके 5 तक रहता है, 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। छठवा से लेके आपको टोटल 8 प्रश्न तक 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो दिखाइए कि विभवांतर त्वरित करने पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली, ठीक है, ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान लैम्डा 12.27 अपान √VA द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पे 8वां प्रश्न, ओजोन सतह के महत्व बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए, ठीक है। तो ये 8 प्रश्न तक के, ये सभी प्रश्नों को मैंने पढ़ाया भी था एग्जाम के तौर पे, ठीक है। फिलहाल मैं 12वीं में काम नहीं कर रहा हूँ, इस बार 9वीं 10वीं में ही काम कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं काम करना चालू कर दूंगा 11th एंड 12th में भी। तो हर साल एक एक क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक साथ मैं 12th में नहीं जा सकता। लेकिन जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ या फिर अदर जब स्कूलों में पढ़ाता हूँ तो मैं 12वीं क्लास को भी सिंपली पढ़ाता हूँ भी हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 9वां प्रश्न, ठीक है। 9वां प्रश्न में देखो ये मोस्ट टाइम भी प्रश्न है, न्यूटन दूरी डी बनता है, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न देखो 1-2 यहाँ पे दिया है, गैलीलियो दूरदर्शी का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में कीजिए। तो यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। फिर यहाँ पे अथवा देखो, ये भी मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। मतलब अच्छे अच्छे प्रश्नों को यहाँ पे ऐड किया है जो आपके एग्जाम में आने के लायक है वार्षिक पेपर में, वैसे प्रश्नों को यहाँ पे ऐड किया है।
इसके बाद देखो 10वां 11वां प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। 12वां देखो फैक्स क्या है, ठीक है। 13वां प्रश्न देखो यहाँ पे दोलन चुंबकत्वमापी की सहायता से दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण की तुलना करने की विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। 12वां और 13वां प्रश्न। इसके बाद देखो 14वां प्रश्न देख लेते हैं संधारित्र वाला। ये अच्छा, मतलब मैं ये पेपर देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना वैसे ही प्रश्न यहाँ पे प्री बोर्ड में उठाया है ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। दिष्ट धारा क्या है, फिर यहाँ पे देखो 16 प्रश्न बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, ये भी देख लो आप लोग। 17 प्रश्न देखो ट्रांसफार्मर का वर्णन एवं निम्न शीर्षकों पर कीजिए। फिर यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा और डायनोमो क्या है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप देख सकते हो, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि वार्षिक पेपर में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है।